आज मैं शाम को निकली थी, बड़ा बाज़ार गई, गाड़ी लेके निकले थे एक्चुअली। मेरे क्रेश की जो 3 बिल्लियाँ हैं उनको पिकअप करना था। ये लोग आप लोग को शायद मैंने पहले वीडियो में इन लोगों को दिखाया नहीं है। ये लोग पहले भी मेरे घर में आ चुके थे 1 हफ़्ते के लिए, पर इस बार ये लोग पूरा 1 महीना रहेंगे। ये है केले, ये है जिंजू और ये है गोपतू। तो ये तीनों को मैंने लाया है कौशबा से। वहाँ के एक लेडी ने मुझसे कांटेक्ट किया था। वो लोग रहेंगे दिसंबर के 3 दिसंबर, आज नहीं, आज 2 दिसंबर से ये लोग 29 दिसंबर तक रहेंगे या उस दिन चले जाएंगे, ऐसा कुछ होगा। तो उस हिसाब से ये लोग यहाँ पे मेरे क्रेश में रहेंगे। और इन लोगों का ज़्यादातर खाना ही पूरा कैट फूड के ऊपर है, तो मैंने कैट फूड सारे ख़रीद लिए ऑलरेडी। तो आज मैं लेके आई हूँ। आज थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। क्या हुआ कि आज मैं गाड़ी लेके गई थी, क्योंकि मैं बड़ा बाज़ार जाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैं गाड़ी लेके पहले बड़ा बाज़ार गई थी। वहाँ से मैंने कुछ ये वैक्सीनेशंस जो है वो मैंने ख़रीद लिया। तो वो वैक्सीनेशंस ख़रीदने के बाद और जो कैट फूड है वो भी मैंने ख़रीदा इन लोगों के लिए। वो सब खरीदने के बाद फिर मैं 6:30 बजे मेरा टाइमिंग था इन लोगों को पिकअप करने का। लेकिन 5 बजे मुझे लेडी का कॉल आया कि 2 बिल्ली तो है, मतलब आ चुकी है। वो लोग शायद आसपास में थोड़ा बहुत घूमने निकलते हैं, लेकिन एक बिल्ली वापस नहीं आई। तो ये टेंशन में थी वो भी मैं। फिर मैं जब 6:30 बजे गई तो वहाँ पे बहुत सारा कैओस हुआ थोड़ा बहुत, मतलब उन्होंने इतना टेंशन किया, बिल्ली नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। इसकी वजह से उन्होंने चाबी घर में छोड़ के घर लॉक हो गया। हम लोग बाहर बैठे हुए थे, उनके हस्बैंड आए, फिर घर खोला गया, लेकिन बिल्ली नहीं आई। मैं इसीलिए बोलती हूँ लोगों को कि आप लोग बिल्कुल पैनिक मत कीजिए। पैनिक करने से गड़बड़ी बढ़ती है, गड़बड़ी घटती नहीं है। तो लेकिन जो भी हो, जिनकी बिल्ली है उनको तो होगा ही, और साथ में मुझे भी थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। मतलब हम हमेशा हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से तो ज़िंदगी नहीं चलती, इधर उधर हो जाती है। तो वैसा ही हुआ। और उसके बाद मैंने उन्होंने बोला कि आप 2 ही को ले जाइए, और तीसरे को हम लोग एयरपोर्ट में सुबह जब जाएंगे, मतलब वो लोग प्लेन से जाने वाले थे अगले सुबह, मतलब कल सुबह। तो सुबह मुझे एयरपोर्ट के वहाँ पे एक स्टॉपेज है, वहाँ जाके मुझे वो बिल्ली को लेना था। तो ये मेरे लिए भी थोड़ा हेक्टिक था, क्योंकि सुबह मैं, मेरी बच्ची अकेली है, मेरी बेटी, तो उसको मैं छोड़ के निकलना मेरे लिए उतना सुबह सुबह थोड़ा मुश्किल था। तो रात को जब मैं बीच रास्ते में थी, मतलब घर लौट रही थी 2 बिल्ली लेके, क्या कर सकते हैं, मतलब अब एक तो आई नहीं, तो हम भी क्या कर सकते। तो ये केले और गुप्तू को लेके मैं आ रही थी, तो बीच रास्ते में उन्होंने फिर से कॉल किया कि वो बिल्ली आ गई है, तुम वापस आके उसको ले जाओ। तो फिर गाड़ी घुमाया तो बहुत जैम था रास्ते में, तो मतलब फिर भी हम लोग गए। फिर जाके वहाँ से 3rd बिल्ली को भी पिकअप किया। उसके बाद मैंने ये सारे बर्तन, मेरे जो डॉग्स के बर्तन, 3 बर्तन कम थे मेरे डॉग्स के हिसाब से। 7 डॉग्स है अभी मेरे घर में, तो 3 बर्तन कम थे। तो वो 3 बर्तन भी ख़रीदा कोरोना मेट्रो से। और ये सब लेके फिर घर आते आते 10:30 वादा से सब बज गया था, 10:30 बज गया था। लेकिन उन्होंने सारे मेरे ट्रांसपोर्टेशंस का पेमेंट, क्रेश का पेमेंट, सब कुछ उन्होंने दे दिया। बहुत ही स्वीट लेडी है वो। मतलब वो इतना अपनी, मतलब पैसे की परवाह बिल्कुल नहीं करती है। वो देखती है कि मैं कैसे रखी हूँ, उनका जो पेट है उनको मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ, सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मैं बहुत केयर करती हूँ। और मैं 1 टाइम 1 पेट ओनर के कैट ही रखती हूँ। ज़्यादा पेट्स रख के मैं पैसा नहीं कमाती। ये मेरा बिज़नेस है, ऐसा नहीं कि बिज़नेस नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, नहीं तो मेरे जो डॉग्स हैं उनको मैं चलाऊँगी कैसे। तो ये क्रेश तो मुझे बहुत सहारा दे रहा है, और जिसकी वजह से मैं अभी कुछ घर में भी थोड़ा बहुत मैं काम कर पा रही हूँ। स्ट्रीट डॉग्स को जो मैं रेस्क्यू करती हूँ उनको रखने की जगह मैं बना पा रही हूँ।
मेरे क्रश के पैसे से। तो ये काफ़ी मदद हो रही है मेरे, लेकिन इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हूँ। जो मेरे क्रश के बच्चे हैं उनके साथ मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं करती, उनके खाने के साथ, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उनको प्यार देने के मामले में तो कोई मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। मैं जैसे मैं पैसे ले रही हूँ उस हिसाब से मैं अपना काम और प्यार जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरा पैशन, ये दोनों ही मैं मेरे क्रश के बच्चों को देने की मतलब 100% कोशिश करती हूँ। सो ये चीज़ कुछ क्लाइंट्स, मेरे जो 2 क्लाइंट हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एप्रिशिएट किया। इससे मैं बहुत हैप्पी हूँ कि ऐसे क्लाइंट्स मुझे मिले हैं। तो और ये देख सकते हैं आप लोग, बच्चे लोग ऐसे खेल रहे हैं, सब है इधर। ये केले, हाँ कहाँ गया जिंजू, इधर है जिंजू और वो गोब्दू सब घूम रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी, इन लोगों को ठीक से मैं देखभाल कर पा रही हूँ और इनके जो ओनर है वो भी मेरे काम से बहुत खुश है इस बात से। सो इसलिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और ये पैसे से मैं स्ट्रीट डॉग्स को भी मैं वैक्सीन कर पा रही हूँ। मेरे घर में जो एक घर बनाया है छोटा सा ऊपर में, ताकि वो जो मेरा जॉय है उसके लिए घर की बहुत ज़रूरत है। वो बाथरूम में था इतने दिन, मेरा बाथरूम में उसको बहुत परेशानी हो रही थी, मुझे भी हो रही थी, क्योंकि बाथरूम के काफ़ी जो पाइप्स वाइप्स है वो सारे काट लिए थे। तो वो सब पाइप्स भी मैंने ठीक करा लिए हैं अभी। बाथरूम भी थोड़ा अभी बेहतर हुआ है और जॉय के लिए भी जगह बनाई है। अब वो जगह अभी कलर करना अभी भी बाकी है, तो कलर करेंगे और थोड़ा बहुत और भी काम बाकी है, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो क्रेज़ के पैसे से मैं ये कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्रेज़ की बिल्ली मेरे जो है उनको मैं उनके साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ। मैं सारे उन लोग के खाना, प्यार, सब कुछ जैसा ओनर चाहते थे बिल्कुल उसी हिसाब से मैं कर रही हूँ। सो आई होप कि आप लोग भी अगर बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस के साथ साथ अपनी ज़िम्मेदारी और पैशन दोनों को आप ध्यान में रखते हुए कीजिए, सिर्फ बिज़नेस मत कीजिए। तो इससे मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा है किसी को भी। सो आई होप कि आप लोग अगर बिज़नेस कर रहे हो तो शायद आप लोग मेरी बात को मानोगे, और अगर मेरी बात से आप लोग सहमत भी नहीं हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो बिल्कुल, क्योंकि सब मेरे जैसे सोचेंगे ऐसा तो है नहीं, दूसरों के भी सोच है बिल्कुल, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं ऐसे काम करना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये लोग मेरा प्यार है, उसके बाद मैं ये छोटा मोटा मैं बिज़नेस कर रही हूँ, ताकि वो भी मेरे लिए नहीं, मेरे रेस्क्यू डॉग्स को मैं सपोर्ट कर सकूँ, मैं स्ट्रीट डॉग्स को सपोर्ट कर सकूँ। सो अगर आप लोग भी मुझे मदद करना चाहते हो, मेरा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग अगर मुझे मदद करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे मदद कर सकते हो। आप लोग का नाम मैं ज़रूर मेरे वीडियो में मैं ज़रूर मेंशन करूँगी, विथ पेमेंट ट्रांजैक्शन के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं मेरे चैनल में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।